उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात। सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। कालिदास अकादमी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर सरकार के नवनिर्वाचित पार्षदों और महापौर ने ली शपथ। कांग्रेस पार्षदों ने कार्यक्रम का किया बहिष्कार, अन्य दिन लेंगे शपथ। नगर निगम महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह विवादित हो गया। कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में महापौर के साथ भाजपा पार्षदों की शपथ ग्रहण की गई, लेकिन कांग्रेस के पार्षद इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब पहले से तय था कि 6 अगस्त को नगर निगम के हॉल में पहले अधिवेशन के दौरान शपथ विधि कार्यक्रम होगा, इसके बाद एकदम से कार्यक्रम में बदलाव कर 5 अगस्त को कालिदास अकादमी में शपथ विधि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए की फिजूल खर्ची हुई। कांग्रेस के 17 पार्षदों ने शपथ विधि कार्यक्रम से किनारा कर लिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने दोपहर 1:40 पर मुकेश टटवाल को महापौर पद की शपथ दिलाई। शपथ में कलेक्टर ने अंत में कहा जय हिंद, टटवाल ने कहा जय महाकाल। तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय श्री माता। महापौर पद की शपथ के बाद पार्षद पद की शपथ हुई। समारोह में अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन मौजूद थे। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, मुकेश टटवाल जी और ज्यादातर निर्वाचित पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उनको सबको शपथ मेरे द्वारा दिलाई गई है। जो शेष बचे हुए पार्षद हैं, जब कल कार्यक्रम शुरू होगा तो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी। महापौर मुकेश टटवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं पहले 1 नंबर वार्ड से लेकर 54 नंबर तक वार्ड हमारे उज्जैन की नगर निगम की सीमा है, उन सबको मैं अपनी आंखों से देखूंगा। हमारे सारे पार्षद साथियों के साथ में जो इस वार्ड के होंगे और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ घूम करके हमारे वार्ड में कौन सा कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना है, किस प्रकार से हमको कार्य करना है, पहले उसका आकलन करेंगे। सिंहस्थ भूमि में जो अतिक्रमण है उसके लिए क्या सिंहस्थ मैंने बताया ना कि 1 नंबर से लेकर 54 नंबर तक भ्रमण करूँगा। जो भी समस्या है, जो भी अतिक्रमण सिंहस्थ के लिए हटाना है, उसको निश्चित रूप से हटाएंगे। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए क्या करेंगे? माँ शिप्रा के लिए हमारी सरकार ने पूर्व से बहुत सारे कार्य किए हैं, उन सारे कार्यों को गति देना है। महाकाल मंदिर के आसपास जो विस्तारीकरण काम चल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए क्या आगे? इसके लिए हमने बहुत सारे कार्य प्रारंभ भी कर दिए। मैं महाकालेश्वर मंदिर में 3 बार गया हूँ, प्रशासक से मेरी बात हुई, प्रशासन की बात हुई, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज आपको बैरिकेड्स नजर आते हैं ना, पूरे जब भी लगाते हैं तो बैरिकेड से आपको मुक्ति मिलेगी। भागवा महाकाल में बैरिकेड्स नजर नहीं आएंगे, उसकी जगह सुंदर सी व्यवस्था होगी। इधर नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल का मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने स्वागत सम्मान के साथ ही उनके अच्छे कार्यकाल की कामना की। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी में विकास के लिए जनता ने भाई मुकेश टटवाल को जीत दिलाई है, उनका स्वागत सम्मान किया गया है। साथ ही उनके अच्छे कार्यकाल की भगवान महाकाल से कामना की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोक शक्ति कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्जैन महाकाल की इस पावन नगरी के प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिला है भाई मुकेश जी को, और वो उनका कार्यकाल यशस्वी हो, वो सेवा का, विकास का एक स्वर्णिम इतिहास रचे। महाकाल के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ उनको। बधाई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरण हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरण हेतु भारतीय डाक विभाग कर्मचारियों द्वारा प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री S.K. ठाकरे के नेतृत्व में तिरंगा प्रभात फेरी छतरी चौक से गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर तथा वहां से पुनः छतरी चौक तक निकाली गई। रैली में प्रवर अधीक्षक डाकघर के सहायक अधीक्षक श्री धीरज मालवीय, उप संभागीय निरीक्षक श्री मानव मित्रा, सिटी डाकघर के पोस्टमास्टर अनिल शर्मा, जनसंपर्क निरीक्षक डाक रविंद्र शर्मा व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक श्री S.K. ठाकरे ने अपने उद्बोधन में कहा
कि यह अभियान हर नागरिक में देशभक्ति की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन संभाग के प्रत्येक डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मात्र 25 रुपए में विक्रय हेतु उपलब्ध है। आम जनता से अनुरोध है कि वे 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर ध्वजारोहण कर देशभक्ति के इस अभियान को सफल बनाएं। बेटी के घर इलाज कराने आए वृद्ध को इलाज की जगह मिली मौत। सड़क पर टहलते समय रौंदा अज्ञात बस ने, मौके पर ही हुई मौत। सोनकच्छ तहसील के ग्राम कोटड़ा निवासी दयाराम मालवीय पिता भैरव मालवीय उम्र 57 वर्ष मर्दाना खुर्द में अपनी बेटी के यहाँ इलाज करवाने के लिए आए थे। कल शाम पंत पिपलई के पीछे 4 बजे टहलने के लिए सड़क की तरफ गए, तब सड़क से गुजरती अज्ञात बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे रामदयाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रामदयाल के 2 पुत्र हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाबत पुत्र संतोष मालवी ने बताया। ये इस प्रकार हुई सर कि हमारे पिताजी मेरी सिस्टर के यहाँ ऊंचा मुल्तान में आए थे इलाज के लिए, तो 2 रोज से यहीं ठहरे हुए थे और वो कल शाम को 4 बजे करीब घर से घूमने के लिए निकल गए। आज मतलब दूसरे दिन उनका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने टाइम दिया था, तो यहीं ठहरे हुए थे। तो उस हिसाब से वो यहाँ से घूमने के लिए रोड तरफ चले गए और रोड क्रॉसिंग करने गए। उसमें ये पिपले पंत के पास टर्न में रोड क्रॉस कर रहे थे, इसी वक्त से अज्ञात बस ने उनको टक्कर मार दी और उनका स्पॉट पर ही निधन हो गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य चिकित्सक ने ड्यूटी कर रहे गार्ड पर उतारा अपना गुस्सा। वाहन पार्किंग को लेकर हुई थी बहस। गार्ड मिलन सोलंकी एसएस अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी डॉक्टर विमल कुमार गर्ग ने गाड़ी पार्क करने की बात पर उससे बुरा भला कहा और खुद को भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ का सदस्य बताते हुए उससे रिसेप्शन काउंटर के पास मारपीट की। देर रात हुई घटना के बाद फरियादी माधवनगर थाने पहुंचा और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पूरी घटना अस्पताल के कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने फरियादी विमल की शिकायत पर एनसीआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात की 10 साढ़े 10 बज रही थी। वहाँ एक सर आए डॉक्टर विमल कुमार गर्ग, वो उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के ओनर की गाड़ी के पीछे उन्होंने पार्किंग लगा दी। मैंने उनको बोला कि सर आप साइड से लगा लीजिए आपकी गाड़ी, तो उन्होंने नहीं सुना। मैंने एक बार और बोला कि सर आपकी गाड़ी साइड से लगा लीजिए, उन्होंने मना कर दिया और गाड़ी से उतरे और वो गाली देने लगे कि तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला, तो मेरी गाड़ी को इंदौर तक नहीं रोकता है, मैं भाजपा का वो चिकित्सा को वो भाजपा का मेरे पास फोटो है उनके, और अंदर ले गए और वो रिसेप्शन के सामने और मेरे को मारा और 10 से 15 चांटे लगाए और ये यहाँ पे मेरी आंखें भी सूज रही है ये, और कान में भी थोड़ी सीटी सा बज रहा है, सुनाई कम दे रहा। इसकी फुटेज एसएस हॉस्पिटल के में कैद है कैमरे में। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में 31वें वर्षा मंगल महोत्सव के अंतर्गत औषधीय पौधे रोपे गए व इसी के साथ आचार्य बालकृष्ण का अवतरण दिवस भी मनाया गया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाज सेवी मास्टर अंकित गोयल के 38वें अवतरण दिवस पर 31 दिवसीय वर्षा मंगल महोत्सव राष्ट्रीय संस्कार सेवा मित्र मिलन आयोजन के अंतर्गत आचार्य बालकृष्ण जी विश्व वंद्य वनस्पति विज्ञानी संस्थापक सचिव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के 51वें अवतरण महोत्सव पर आचार्य बालकृष्ण हर्बल उद्यान एवं समीपस्थ क्षेत्रों में 5100 विविध गुणों के औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल के नेतृत्व में आश्रम के विशेष बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे जोश के साथ विविध प्रकार के औषधीय पौधों का रोपण किया। इस महोत्सव के अंतर्गत समीपस्थ क्षेत्रों में भी पौधारोपण किया गया। सुधीर भाई ने बताया कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश में जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने और जनभागीदारी की भावना के तहत पौधारोपण के लिए अपील की है। आगामी 13 से 15 अगस्त 2022 तक देश भर में झंडे फहराए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे अनुसार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर लगाने का आह्वान किया है। हिंदू जागरण मंच द्वारा जयसिंहपुरा में भारत माता की आरती संपन्न की गई। आयोजन में स्थानीय पार्षद सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। अखंड भारत संकल्प का भाव जागृत करने के उद्देश्य से दिनांक 4 अगस्त से 14 अगस्त तक उज्जैन महानगर के सभी थाना क्षेत्रों में भारत माता की
आरती एवं समसामयिक विधर्मी चुनौतियों के प्रति हिंदू समाज का जागरण कर दिनांक 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर हिंदू समाज की विशाल वाहन रैली बलिदान पार्क फ्रीगंज से प्रारंभ होगी। इसी क्रम में जयसिंहपुरा स्थित श्री गणेश मंदिर पर हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर द्वारा भारत माता की आरती संपन्न की गई। इस अवसर पर आरती में बीजेपी वार्ड 34 पार्षद विजय चौधरी, हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर अध्यक्ष श्रीमती नीलू चौहान, अमित शर्मा, पायल गुप्ता, पुष्पेंद्र जैन, देवा माली, अशोक माली, रुपेश माली, चेतन दास, वैष्णव, प्रवीण गोयल, मनीष सिंह चौहान, संतोष सोनिया मामा उपस्थित रहे। जानकारी चेतन दास, वैष्णव दिनती। हिंदुत्व का भाव रखते हैं। इस 14 तारीख की वाहन रैली में अखंड भारत संकल्प दिवस जो हमारा सपना है कि जो खंड खंड में बटा हुआ है हमारा भारत देश वो पूरा हो, इसके लिए आप सब सादर आमंत्रित है। हिंदू जागरण मंच में आपका स्वागत है वाहन रैली के लिए। ये हिंदू जागरण मंच ही नहीं, ये समाज का कार्य है, तो मैं चाहती हूँ कि समाज के सभी लोग हमारे साथ इकट्ठा हो। एक लंबी खेच के बाद आखिरकार मौसम ने करवट ली। बादलों और हल्की बूंदाबांदी से मिली गर्मी और उमस से राहत। शहर में गुरुवार को दिन भर गर्मी और उमस से लोग परेशान होते रहे, लेकिन रात करीब 11 बजे रिमझिम बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। शहर में 7 दिन के सूखे के बाद गुरुवार रात बारिश और शुक्रवार सुबह से ही बादल छाए रहे और कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। गुरुवार को दिन भर मौसम में गर्मी के साथ भारी उमस बनी रही थी। दिन में हल्के बादल जरूर छाए रहे, लेकिन हवा की रफ्तार केवल 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इससे दिन में तापमान भी 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। शहर में इससे पहले 27 जुलाई को बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं रात में गर्मी और उमस का असर बना रहा। रात के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को उज्जैन जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की बात कही। इधर आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण शिप्रा भी प्रवाहमान दिखाई दी। जल के बहाव के साथ जलकुंभी आदि भी शिप्रा में आ गई। इन दिनों कोहरा भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है, जिससे कृषकों को भी फसल में नुकसान होने का डर सता रहा है। कि रबी की फसल हो या खरीफ की फसल, जो फूलों का जो समय रहता है, फूलों का दुश्मन रहता है कोहरा। चाहे किसी भी प्रकार के फूल हो, या हार फूल वाले फूल हो या फसल के फूल हो, ये सब सड़ जाते हैं उससे और ख़राब होते हैं। उसमें अफलन की स्थिति रहती है और मतलब पैदावार भी कम होती है। तो ये थी उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात। सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर।